नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे देशवासियों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर आज हर भारतीय की नज़र टिकी हुई है। वो है यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाना। इसको हमारी भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया है और यह हमारी सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि हमारा देश ही दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने यूक्रेन से अपने छात्रों को निकालने के लिए कोई ऑपरेशन चलाया है। यूक्रेन और रशिया के वॉर के समय अब यह मुद्दा किसी के लिए वर्ल्ड वॉर 3 की चर्चा बना हुआ है, तो किसी के लिए यह मुद्दा अपने वर्चस्व को कायम रखने का है, तो किसी के लिए यह मुद्दा वर्चस्व की दौड़ में हिस्सा लेने का भी है। और इसी की दूसरी तरफ अगर हम बात भारत की करें तो भारत के लिए यह मुद्दा एक भावनात्मक मुद्दा है, क्योंकि आंकड़ों की माने तो यूक्रेन में 20,000 भारतीय रहते हैं, जिसमें से 18,000 नौजवान छात्र हैं। तो इसी के दौरान आपको बहुत सारी खबरें सुनाई दी होंगी, तो चलिए आज जानते हैं उन खबरों में कितनी सच्चाई है। तो आप सभी ने यह खबर सुनी होगी कि रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने सभी भारतीयों को तिरंगा लेकर चलने को कहा है, लेकिन यह खबर सच नहीं है, क्योंकि इस तरह की कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रशियन डिफेंस मिनिस्टर द्वारा नहीं दी गई है। अब मैं आपको इसके पीछे की सच्चाई बताता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 24 फरवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रशियन प्रेसिडेंट से बात की थी और उसी से अगले दिन यानी 25 फरवरी को यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए सभी इंडियन स्टूडेंट्स को अपने साथ फ्लैग लेकर चलने को कहा था। तो इसीलिए यह खबर ज्यादा फैली थी, क्योंकि सभी का मानना था कि मोदी और पुतिन के वार्तालाप में यह तय हुआ कि जो भी इंडियन फ्लैग लेके चलेगा उसे रशियन आर्मी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और मेरे नजरिए से जिसकी संभावनाएं पूरी हैं। तो अब बात करते हैं मोहतरमा जी की, जिन्होंने भारत में आते ही भारत को कोसना शुरू कर दिया है। हालांकि ये एक कांग्रेस कार्यकर्ता की बेटी हैं, इसलिए एनडीटीवी ने भी इनका 2 बार इंटरव्यू लिया। तो चलिए देखते हैं इन मोहतरमा का क्या कहना है। देखा होगा, कल बोला गया था कि आप किसी भी हाल में निकलो, चाहे कुछ भी हो जाए निकलो। सर, लास्ट मोमेंट आपने ये बातें क्यों बोली? तो आपने देखा होगा कि इनका कहना है कि एम्बेसी ने इन्हें देरी से बताया कि आपको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अब आप देख सकते हैं 15 फरवरी को इंडियन एम्बेसी ने यूक्रेन में अपनी एडवाइजरी जारी कर दी थी। 22 फरवरी को एम्बेसी ने एक और एडवाइजरी जारी करते हुए स्टूडेंट्स का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टूडेंट उनसे ऑनलाइन क्लास के बारे में पूछना चाहते हैं और इसलिए वो अधिकारियों से लगातार जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट को इसकी पुष्टि होने से पहले यूक्रेन छोड़कर भारत जाना होगा। तो भैया अब आप इनसे पूछना कि इतने दिन से आप कर क्या रही थी। खैर, अब आप इनके भैया की भी प्रॉब्लम सुनिए। बॉर्डर तक आना और बॉर्डर से क्रॉस करना, ये वाकई में ये है प्रॉब्लम, ना कि वहां से इवैक्यूएट करा के। तो इनकी प्रॉब्लम बॉर्डर क्रॉस करना थी। तो अब मैं आपको कुछ और क्लिप दिखाता हूँ। हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं, वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं, वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है। आई एम प्राउड इंडियन। थैंक यू। तो भैया अब आप समझ ही गए होंगे कि बॉर्डर क्रॉस कैसे किए जा रहे हैं। अगर इस पर भी आपको विश्वास नहीं है तो जरा रुको, मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। अब आप ये देखिए, पोलैंड ने भारतवासियों के लिए बिना वीजा के एंट्री देने की ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। अब इस भैया को ये तो समझ आएगा नहीं कि यह भारतीय सरकार की कूटनीति और विदेश नीति के कारण ही संभव हो पाया है। खैर, जिन्हें देश की बुराई करनी होती है उन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम कुछ अन्य देशों की भी बात कर लेते हैं। वे अपने स्टूडेंट्स को यूक्रेन से निकालने के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देशवासियों को यूक्रेन में मदद देने से मना कर दिया है। महाशक्ति कहे जाने वाली अमेरिका ने ऐसी स्थिति में अपने देशवासियों की मदद करने से मना कर दिया है और उसी समय भारतीय सरकार हर संभव कोशिश करने पर लगी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। अब आप कुछ क्लिप देखिए और समझिए कि हमारी भारत सरकार अपने छात्रों के लिए कुछ कर रही है या नहीं। टेंशन ही नहीं है, हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जी। मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान ग्रुप बनाया था तो उन्होंने बोला था हम इंडियन बोल देते हैं तो हम इनके साथ में निकल जाएंगे। उसके बाद वो भी हमारे साथ में हुए थे और 2 बंदे थे बांग्लादेश के, वो भी इंडिया के बताकर हमारे साथ में आए थे और हमारे साथ में लाइन में से बाहर निकले थे सर। तो सब तिरंगा लेके जब लाइन बनी तो उन्होंने बोला अफ्रीकन लाइन,
रशियन लाइन और इंडियन लाइन, तो बांग्लादेश का और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया उस टाइम। तो दोस्तों देखिए कैसे पाकिस्तानियों को भी मदद के लिए भारत का साथ लेना पड़ रहा है और एक तरफ हमारे देशवासियों को यह कार्य पसंद नहीं आ रहे हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपोजिशन की भी। हमारे सुजावाला जी ने ट्वीट करते हुए सरकार से कहा कि अगर उन्हें पहले ही इसकी संभावना थी तो स्टूडेंट्स को पहले क्यों नहीं निकाला गया। तो अब आप इस लड़की का इंटरव्यू देखिए जो 20 फरवरी को एनडीटीवी पर हुआ था, जिसके दौरान इससे पूछा गया कि आप इस समय इंडिया जाना पसंद करेंगे, तो सुनिए इनका जवाब क्या था। I would love to stay on because my university is taking, not even only my university, love to stay on because my university, I would love to। दोबारा इन्हीं लड़की का इंटरव्यू 24 फरवरी को एनडीटीवी पर देखिए, तब इनका क्या कहना था। आगे बताएं कि हम लोग कैसे, क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए। उन लोगों का इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। अब इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अगर हर मुद्दे पर ऐसे ही सत्य के साथ खबर देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद, जय श्री राम।